नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। लातेहार जिले के गाड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरी जंगल में झारखंड जगुआर की टीम के साथ हुए मुठभेड़ में एक युवक की मौत हो गई। मारा गया युवक ब्रह्मदेव सिंह पीरी गांव का ही रहने वाला था। वह जंगल में कुछ साथियों के साथ शिकार करने हथियार के साथ गया था। इसी दौरान उग्रवादियों का दस्ता समझकर पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड जगुआर की टीम को सूचना मिली थी कि माओवादी कमांडर छोटू खरवार के नेतृत्व में माओवादियों का एक दस्ता पीरी जंगल में रुकी हुई है। इसी सूचना पर जगुआर की टीम जंगल में छापामारी करने गई। इस दौरान पुलिस ने देखा कि कुछ युवक हथियार के साथ जंगल में घूम रहे हैं। पुलिस ने उन युवकों को रुकने का इशारा किया, परंतु वे लोग फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक युवक मारा गया। वहीं सर्च अभियान में पुलिस ने 6 हथियार को भी जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में रखा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना था कि गाँव में आज सरहुल मनाया जाना था। परंपरा के अनुसार गांव के कुछ युवक जंगल में शिकार करने निकले थे। इसी दौरान पुलिस वाले बिना कुछ कहे पूछे गोली चलाने लगे, जिसमें ब्रह्मदेव सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस संबंध में एसपी प्रशांत आनंद ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। युवकों की टोली के पास हथियार थे। पुलिस बल के द्वारा रोके जाने के बावजूद युवक भागने लगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ पूरा न्याय होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन लेने के इच्छुक लोगों को जरूरत पड़ने पर उनके घर जाकर भी टीका दिया जाएगा। इसके लिए 10 लोगों का एक समूह बनाएं और प्रशासन को सूचित करें। उक्त बातें कांड्रा पंचायत भवन में टीकाकरण शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे गमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और बिना किसी भय के वैक्सीन लें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का पहला लक्ष्य 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए गमरिया प्रखंड के सभी 7 पंचायत में टीकाकरण शिविर लगाया गया है। इस शिविर में मुख्य रूप से झारखंड में मानसून का प्रवेश हो गया है। राज्य के संताल परगना और आसपास के इलाकों में यह कायम हो चुका है। इस बार मानसून ने साहिबगंज जिले से होकर राज्य में प्रवेश किया। समय पर प्रवेश करने के कारण राज्य में इस बार सामान्य बारिश होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे खरीफ फसलों की खेती समय से होगी और अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। गत वर्ष की तुलना में इस बार मानसून ने एक दिन पहले प्रवेश किया है। पिछले साल यह 13 जून को झारखंड पहुंचा था। राज्य में पूरे मानसून सीजन के दौरान 1097 मिमी बारिश होती है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मानसून आगमन की पुष्टि कर दी है। उनके मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा। अगले 4 दिनों के दौरान समूचे झारखंड पर काबिज होने की संभावना है। उन्होंने राज्य में अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान हर दिन कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। सरायकेला जिला अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी के पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उक्त शव को देखने के लिए आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बता दें कि शनिवार की सुबह जब ग्रामीण नदी में स्नान करने जा रहे थे तो उन लोगों ने नदी में एक व्यक्ति का शव को देखा, जिसकी सूचना तत्काल कपाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा शव को नदी से बाहर निकाला और पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस दौरान शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया उक्त व्यक्ति की मौत नदी में डूब जाने से हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए जानते हैं उक्त संबंध में कपाली थाना के एएसआई जय कुमार सिंह ने क्या कहा। पेट्रोलिंग में थे तो हमको सूचना मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का पुल के नीचे जो है से डेड बॉडी हुआ है, तो उसको सत्यापन करने के लिए हमें आए। बात सही निकला क्या, तो हमको तो बुझा रहा है जब पानी उन्हीं में देखने से तो अभी तो ही पता चल रहा है।
सरायकला जिला अंतर्गत ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक कुकड़ू सड़क पर सोड़ो मोड़ के पास शनिवार को एक अज्ञात मैजिक वैन के चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस मंगवाकर दोनों को मिलन चौक स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुकड़ू प्रखंड के कुदा गांव निवासी 37 वर्षीय रतन महतो और 40 वर्षीय कार्तिक महतो अपने बाइक से किसी शादी में भाग लेकर मिलन चौक की ओर से वापस अपने घर जा रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से एक मैजिक वैन से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जहां से दोनों को गंभीर हालत में ग्रामीणों द्वारा नर्सिंग होम लाया गया, जहां रतन महतो को मृत घोषित किया गया है। बता दें कि उक्त घटना के बाद मैजिक वैन वहां से फरार हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नर्सिंग होम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सोपोर के आरामपोरा नाका पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का हाथ है। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आतंकियों का बचना नामुमकिन है। आसपास के सभी चेक नाके सील कर दिए गए हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के शोपिया में कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला किया था। इस हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खर्च पर अंकुश लगाने को कहा। साथ ही ओवर टाइम और यात्रा भत्ता जैसे खर्च में 20% तक कमी करने को कहा गया है। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाने और गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की योजना से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे राजकोषीय घाटा बेकाबू हो सकता है। ज्ञात हो कि देश में कोरोना महामारी के पैर पसारने के बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने अपने विभागों और मंत्रालयों से ओवर टाइम भत्ता और रिवॉर्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20% कटौती करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में ओवर टाइम भत्ता और रिवॉर्ड्स जैसे मदों पर ऐसा आदेश नहीं दिया था। यह मेमोरेंडम केंद्र सरकार के सभी सचिवों और मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालय और विभाग परिहार्य गैर योजनागत खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाए। मेमोरेंडम में जिन चीजों के खर्च में कमी करने के लिए कहा गया है उनमें ओवर टाइम भत्ता, रिवॉर्ड्स, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, पीएलओ, वस्त्र और डेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रख रखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क शामिल है। गढ़वा जिले के मेराल ग्रिड से आने वाले 15 दिनों में बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे गढ़वा समेत अन्य इलाकों की बिजली समस्या कम हो जाएगी। शनिवार की देर रात इसका ट्रायल किया जाएगा। ऊर्जा संचरण निगम की ओर से इसकी तैयारी की जा चुकी है। ट्रायल पूरा होते ही 15 दिनों के अंदर इसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इसकी सूचना ऊर्जा संचार निगम के एमडी के वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में भी ग्रिड का काम जारी रहा। उन्होंने बताया मेराल ग्रिड के शुरू होने से गढ़वा लाइन में लोड कम होगा, साथ ही बिजली आपूर्ति भी अव्यवस्थित नहीं होगी। वर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग की सभी योजनाएं संचालित है, विशेषकर ऐसी योजनाएं जो पिछले कुछ सालों से लंबित रही। विभाग और संचालन इसके लिए तत्पर है। के वर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से इसकी स्वीकृति मिल गई है। शनिवार रात होने वाले ट्रायल के बाद इसे चालू किया जाएगा। ये पहली बार है जब मेराल में ग्रिड का सब स्टेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह इस क्षेत्र का पहला ग्रिड होगा। वर्मा ने बताया कि इस ग्रिड के शुरू होने से गढ़वा के सुदूर 40 किलोमीटर क्षेत्र में मेराल से होकर बिजली जाएगी।